10+ 12 256 वाला वेरिएंट है। ये ग्लास तो क्रैक है पर थोड़ा थोड़ा टच का भी इशू है, टच का भी कभी कभी थोड़ा इशू आ रहा है, यानी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है पर कभी कभी थोड़ा टच इशू कर जाता है। रेट डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, बोर्ड के भाव में ही देंगे अपना, टेंशन नहीं लेने का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तो दुनिया के अंदर जो है हर ख्वाहिश इंसान की पूरी नहीं हो सकती, और इंसान ये सोच करके बैठा है कि मुझे जो कुछ मिलेगा वो सब दुनिया के अंदर मिलेगा। ये बहुत धोखा है, ये बहुत फरेब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अगले पिछलों को दुनिया ने धोखा दिया, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि तुम दुनिया के मक्र से होशियार रहना, दुनिया के फरेब से होशियार रहना, कहीं तुम्हें दुनिया जो है वो मक्र में मुब्तला न कर दे, कहीं दुनिया तुम्हें धोखे में मुब्तला न कर दे। सरकार मौलाए कायनात ने अपने खुतबात में इरशाद फरमाया कि दुनिया मुझे धोखा देना चाहती है, लेकिन मैं दुनिया को झिड़कता हूं। और आपका हाल ये था, लोगों के सामने ही नहीं बल्कि अपनी रातों को मुसल्ले पर बैठ करके मौलाए कायनात दाढ़ी पकड़ करके रो करके कहते थे, ऐ दुनिया मुझे धोखा न देना, तू धोखा किसी और को देना, तू फरेब किसी और को देना। मौलाए कायनात ने तो यहां तक फरमाया कि ऐ दुनिया, तुझे 3 तलाक दी जा चुकी है, अब तेरा मेरे साथ क्या ताल्लुक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आप सोचती होगी दुनिया क्या है? दुनिया ये है कि अल्लाह को भूल जाने का नाम दुनिया है और अल्लाह को याद रखने का नाम दीन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज जो है हालात दिगरगू होते जा रहे हैं, आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इंसान सब कुछ दुनिया ही में पा लेना चाहता है, इंसान समझता है जो मैं चाहूंगा वो होगा, लेकिन मौलाए कायनात फरमाते हैं, अल्लाह की मारिफत मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसलों से नसीब हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान मुझे अल्लाह के फैसलों से नसीब हुई। यानी मुझे इस तरीके से रब की मारिफत अता हुई कि मैं जो चाहता था मेरे इरादे टूट जाते थे, यानी मैं जो चाहता था मेरे इरादे टूट जाते थे, तो तब मैंने अल्लाह को पहचाना कि मैं जो चाहता हूं उसको तोड़ने वाली जात भी कोई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, लेकिन अजीब सी बात है, अल्लाह अकबर, हर बात अल्लाह वालों की चाही हुई भी ना हुई। हालांकि अल्लाह वालों के चाहने से बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर उनकी जिंदगी का आप मुताला करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उन्होंने उसको चाहा और वो न हुआ, उन्होंने उसको चाहा और वो न हुआ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहे वही होता है, और रब तबारक व तआला के महबूब बंदे अल्लाह के चाहने से चाहे तो वो होता है। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और हो और बंदे की मर्जी कुछ और हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी गालिब रहती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरी बात को आप दूसरी तरफ पता ही न ले जाएं। हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह वालों को यह इख्तियार अता फरमाया है कि वो मिट्टी को अगर सोना कह दे तो सोना हो जाता है, लेकिन बाज मामलात में अगर कुदरत किसी अल्लाह वाले को आजमाना चाहती है तो अल्लाह तबारक व तआला की कज़ा बहरहाल जो है हर एक के फैसले पर गालिब है। यही हमारा अकीदा है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अल्लाह अल्लाह, आप मुझे बताएं, हजरत नूह अलैहि सलाम चाहते थे कि मेरी कौम पर फौरन अजाब आए, लेकिन दुआए नूह और अजाब इलाही के दरमियान कमो बेश 40 साल का फासला है। तो अब आपको पता चला कि अजाब तो आया, लेकिन अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम की कनीजों, हजरत नूह अलैहि सलाम की दुआ के 40 साल के बाद आया। ये अल्लाह की हिकमत है। इसी तरह कौम लूत पर अजाब न आए, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते थे। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम इस कौम के लिए दुआ न करना, क्योंकि मैं अजाब करने का फैसला कर चुका हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अब पता चला कि अपनी हर ख्वाहिश दुनिया में पूरी नहीं हो सकती, और अगर आप अपनी हर ख्वाहिश को दुनिया में पूरी करने के चक्कर में रहेगी तो दुनिया की ठोकरों में आ जाओगी, तबाह और बर्बाद हो जाओगी, हलाक हो जाओगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की कनीजों, बहुत सारी ख्वाहिशात के अंदर आज इंसान की नफसानी ख्वाहिशात बहुत उरूज पर है, इसलिए कि लुक़मे मोतेबर न रहे, माहौल मोतेबर न रहा, तालीम मोतेबर न रही, सोहबत मोतेबर न रही, तो इंसान का नफ्स भी गैर मोतेबर हो गया। नफ्स यही क्या कम था कि इंसान को बुराई की तरफ ले जाने वाला था, लेकिन अल्लाह अकबर, इस नफ्स ने क्या क़यामत ढाई कि इंसान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। और याद रखना, नफ्स इंसान को बिलखुसूस मर्दों को भी गुमराह करता है, लेकिन नफ्स का गलबा औरतों पर कुछ ज्यादा वाक़ हुआ है, इसलिए कि औरतें सिनफ़े नाजुक है, औरतों में फैसला करने की कुव्वत मर्दों के मुकाबले में कम होती है, औरतों को अक्ल मर्दों के मुकाबले में कम है, इसलिए औरतें बहुत जल्दी नफसानी ख्वाहिशात का शिकार हो जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, हालांकि अल्लाह ने औरत को बहुत बुलंद मर्तबा अता किया, बहुत बुलंद मकाम अता किया, अल्लाह ने बड़ी अजमतें अता की। हाँ हाँ, हव्वा ही को तो औरत कहा जाता है, मरियम ही को तो औरत कहा जाता है, आसिया ही को तो औरत कहा जाता है, ज़ैनब ही को तो औरत कहा जाता है, बल्कि अल्लाह अकबर, बाज मकामात पर कौम जब मर्दों की सरदारी से महरूम हो गई तो हमारी कौम की औरतों ने मर्दों जैसा कारनामा अंजाम दिया। क्या दुनिया नहीं जानती कि जब सरनेज़ों पर हसनैन इमाम हुसैन और उनके साथियों के उठाए गए तो उस वक्त सालारे काफिला सैयदा ज़ैनब बन करके काफिले को सलामती के साथ मदीने तक पहुंचाती है। बल्कि मेरा खिराज तो सैयदा को यूं है कि अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन तो करबला में शहीद हो गए, लेकिन मदीने से मदीने तक अगर कोई काफिले के साथ रहा तो वो ज़ैनब कुबरा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, पता चला औरत का मकाम बड़ा बुलंद है, औरत का मर्तबा बड़ा बुलंद है, औरत बड़ी शान वाली है, औरत घर की मलिका है, औरत बेटी हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, औरत नेक बीवी हो तो शौहर के लिए जन्नत, औरत माँ हो तो औलाद के लिए जन्नत। यानी हमारे यहाँ औरत का दूसरा तस्वुर जन्नत है, कोई किसी को वो मर्तबा नहीं दे सकता जो इस्लाम ने औरत को अता किया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, लोग कहते हैं कोई औरत नबी नहीं हुई, लेकिन मैं ये कहता हूँ जितने नबी हुए वो सब औरत की गोद में परवरिश पाए, जितने अंबिया हुए वो सब औरतों की गोद में परवरिश पाए। ईसा भी मरियम की गोद में आए, नबी बिन बाप का तो पैदा हुआ, नबी बिन बाप का तो पैदा हुआ, लेकिन नबी हजरत आदम के सिवा किसी बगैर माँ के बगैर पैदा न हुआ। बल्कि माँ की शान ये है, अल्लाह ने मेरे नबी को नबी ये उम्मी कह करके पुकारा, और नबी ये उम्मी का एक माना ये भी होता है, जो है वो माँ को कहते हैं, और या निस्बती होने की वजह से माँ वाला, यानी माँ का मर्तबा ये है, औरत का मर्तबा ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब को उम्मी कहकर यानी माँ वाला कह करके पुकारा। आप अंदाजा तो फरमाए, जिसकी माँ की शान की आकालम ये हो, जिसकी माँ की शान की अजमत और कालम ये हो, अल्लाह अल्लाह, औरत की अजमत का अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं।